हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग चैप्टर ट्रायंगल को स्टडी करने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो? थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे थेल्स थ्योरम और इस पर कुछ सवाल देखेंगे और थेल्स थ्योरम के साथ इसके कन्वर्स को भी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो चलो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन बनाने से पहले इस थ्योरम को समझ लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। जैसे देखो थेल्स थ्योरम में क्या है कि मान लो क्या कहता है कि कोई ट्रायंगल है, ध्यान देना, कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। और इसमें मान लो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है जिसका नाम डीई है, ठीक है। तो हमें साबित क्या करना है कि एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन क्या होगा, एसी होगा। समझ में आया थेल्स थ्योरम क्या है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक दूसरा साइड ड्रॉ किया गया है, तो आपको बाकी दो साइड को जिस पॉइंट पे ड्रॉ किया है ना उसका प्रोपोर्शनलिटी क्या करना है, साबित करना है। बोले तो आपको प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो इन ट्रायंगल एबीसी ना, ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज नहीं, तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज। सुनियो, तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी में ध्यान देना, गिवन क्या है, गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी और हमें साबित करना है एडी अपॉन डीबी बराबर क्या चीज, ए अपॉन ईसी। तो देखो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान दो। हम डी से एसी पर डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ई से हम AB पर EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसको मिला देंगे, B को E से मिला देंगे और C को D से। ये C को किससे मिला देंगे, D से। ये आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो प्रूफ दैट तो ये समझ में आ गया है। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करेंगे, ड्रॉ लिखो यहां पर, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC। ये परपेंडिकुलर का साइन है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। एंड ज्वाइन B to E एंड C to D, बात समझ रहे हैं ना। अब देखो क्या करेंगे, प्रूफिंग में आएंगे हम लोग। तो प्रूफिंग में हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ADE का एरिया, ठीक है ना। ट्रायंगल ADE का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADE और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे यहाँ पर, BDE। चलो हमको बताओ ADE में बेस क्या होगा। बेस देखो इधर से हम लोग कंसीडर करेंगे, AD कंसीडर करेंगे क्योंकि इस पर हाइट है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर AD गुना EN कर सकते हैं ना। देखो AD गुना EN। अच्छा इसमें बताओ BDE में बेस क्या लोगे, BD और हाइट क्या हो जाएगा, देखो हाइट EN होगा। अब आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हाइट जरूरी नहीं है कि तुमको ट्रायंगल के अंदर दिखे, ठीक है ना। अगर मान लो ये इसका बेस को आगे बढ़ा दो तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना AM, ये ट्रायंगल ABC का हाइट होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये हाइट जरूरी नहीं कि ट्रायंगल के अंदर आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर BDE का हाइट भी क्या होगा, EN, क्योंकि BD के बड़े भाग पे ना EN है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसके वर्टेक्स से इस बेस पे क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज इसका हाइट है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किस और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या लिखोगे, AD अपॉन DB। AD अपॉन क्या लिखेंगे, DB। बात समझ रहे हो ना, क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB। क्लियर है ना। इसको आप इक्वेशन क्या मान लेना, फर्स्ट मान लेना। क्या मान लेना, फर्स्ट। अब देखो क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग इधर से आते हैं, इन ट्रायंगल AED में आ जाते हैं और ट्रायंगल CED में आ जाते हैं। क्लियर है ना। तो क्या करेंगे, सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे यहां से, CED।
बराबर क्या होगा ए अपॉन ईसी। कोई डाउट? अभी इसको सेकेंड नहीं मानेंगे, अभी क्या करेंगे ध्यान दो। आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये कोई पैरेललोग्राम है, आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा था कि ये पैरेललोग्राम है और इसी बेस पर एक दूसरा पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ध्यान देंगे, हम लोग एक चीज और भी स्टडी आउट किए थे कि अगर मान लो ये पैरेललोग्राम है, इस पर एक ट्रायंगल बना है और इस पर ये एक ट्रायंगल बना है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये वाला ट्रायंगल, तो इसकी भी एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो एक ही बेस पे अंडर द सेम पैरेलल यदि दो ट्रायंगल बने तो उसकी एरिया आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे? देखो, ट्रायंगल BDE और CED आर फॉर्म ऑन अ कॉमन बेस DE अंडर द सेम पैरेलल BC। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल BDE का एरिया ट्रायंगल CED के एरिया के क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस ट्रायंगल BDE and triangle CED are formed on a common base DE under the same parallel क्या चीज? BC। Therefore area of triangle BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े थे? CED। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई डाउट? तो देखो, ये अगर एरिया दोनों बराबर है तो हम CED के जगह क्या लिख सकते हैं? BDE लिख सकते हैं ना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। CED के जगह क्या लिख दो? BDE बराबर AE बट्टा क्या चीज? EC। इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकेंड। क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो दोनों लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है। लेफ्ट साइड बराबर है ना, तो राइट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो AD अपॉन DB बराबर क्या होगा? AE अपॉन EC। ये क्या हो गया? साबित हो गया। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको क्या करना है? थेल्स थ्योरम साबित करना है। क्लियर है ना? चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कन्वर्स को देखते हैं। क्या देखते हैं? इसके कन्वर्स को। इरेज कर देना ये। अब देखो, कन्वर्ज में जस्ट इसका कहानी उल्टा हो जाएगा कि ये वाला कंडीशन दिया रहेगा और आपको साबित क्या करना होगा? पैरेलल होंगे। नहीं, साइड्स क्या होंगे? पैरेलल। कौन से साइड पैरेलल होंगे? समझो, जैसे आ जाते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है ना? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ध्यान देंगे, इसमें कहानी क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये अब की DE पैरेलल नहीं दिया है। ठीक है ना? DE पैरेलल BC नहीं दिया है। तो क्या गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC में ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABC में गिवन क्या है? AD अपॉन DB बराबर क्या चीज? AE अपॉन EC। देखो, ये दिया हुआ है AD अपॉन DB बराबर क्या दिया है? AE अपॉन EC। क्लियर है ना? प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। ये हमें साबित करना है। क्लियर है ना? तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। ठीक, हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ। हम यहाँ पे DE डैश पैरेलल BC ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है ना? हम ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे DE डैश पैरेलल टू BC। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? देयरफॉर अब हम लोग आ जाते हैं कैसी में? प्रूफ में। तो देखो, इन ट्रायंगल ABC में आ जाओ। ABC में देखो, DE डैश पैरेलल टू क्या है? BC है ना? फिर थेल्स थ्योरम लग सकता है ना, इसलिए बाय थेल्स थ्योरम। तो देखो, थेल्स थ्योरम से क्या होगा बताइए? AD अपॉन DB बराबर क्या हो जाएगा? AE डैश अपॉन E डैश C। इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकेंड। अब आप देख रहे हो ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है, तो राइट साइड क्या होगा? इक्वल होगा।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो देखो ए ई बट्टा ई सी बराबर ए ई डैश बट्टा क्या हो जाएगा ई डैश सी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे ई और ई डैश को कोइंसिडेंट करना है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, मान लो ये दोनों को एक ही पॉइंट पे अगर हम साबित कर दे, जैसे कि हम ई सी बराबर ई डैश सी कर दे या ए ई बराबर ए ई डैश कर दे, तो ये ई और ई डैश क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हम फिर फाइनली लिख सकते हैं ना डी पैरेलल क्या हो जाएगा, बीसी होगा। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, ए ई और ई सी में अगर हम ई सी अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे ए सी। बताओ यहाँ पे क्या कुछ किया जाए, वन कर दे, इसको पलट के वन करे कि डायरेक्ट ऐड वन कर दे? हाँ डायरेक्ट कर दे। तो ए ई अपॉन ई सी प्लस वन बराबर ए ई डैश प्लस अपॉन ई डैश सी बराबर प्लस कितना वन। ऐड करने से बेनिफिट क्या होगा, ध्यान दो कि ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, ए ई में ई सी अगर जोड़ेंगे तो देखो ए सी हो जाएगा बटा ई सी। ए ई डैश में अगर हम ई डैश सी जोड़ेंगे तो फिर वापस ए सी मिल जाएगा बटा ई डैश सी। समझ रहे हैं ना? तो देखो ए सी से ए सी गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ई डैश सी बराबर क्या होगा, क्लियर है ना? हेंस पॉइंट हम लिख सकते हैं ना, हेंस पॉइंट ई एंड ई डैश और क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। हेंस अब तो लिख सकते हो ना डीई पैरेलल टू क्या चीज, बीसी। यही हमें क्या करना था, तो ये हो गया आपका कन्वर्स। तो चलो एक थ्योरम में दोनों क्लियर हो गया, थेस थ्योरम भी समझ में आ गया, इसका कन्वर्स भी समझ में आ गया। अब देखो इस पर हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चन मात्र है, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का। तो देखो इसके मेन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलो आप लोगों को थ्योरम में पूछता है तो थ्योरम दिमाग में रखेंगे। इस चैप्टर का लेक्चर 3-4 बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान देंगे, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 सिंपल सा सवाल लेते हैं। जैसे मान लो एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक साइड्स दिया है, ये इसका नाम दे दिया है एबीसी। क्या दे दिया है, एबीसी। ये क्या दे दिया है, डीई दे दिया है। ये देखो 1.8 सेंटीमीटर दिया है, ये 5.4 सेंटीमीटर दिया है, ये 7.2 सेंटीमीटर दिया, और हमसे एडी पूछ रहा है, दिया है क्या, डीई बीसी के पैरेलल है। ठीक है ना, तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल टू क्या लिखेंगे, बीसी, हेंस बाय थेयस थ्योरम। तो थेयस थ्योरम से कहानी क्या होगा बताइए, एडी बट्टा डीबी बराबर क्या लिखेंगे, एई बट्टा ईसी। समझ में आ रहा है ना? तो देखो एडी हमसे पूछ रहा है, ठीक, तो डीबी कितना दिया है 7.2, एई दिया है 1.8 और ईसी दिया है 5.4। तो एडी बराबर हम इस 7.2 को राइट साइड भेज सकते हैं, तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन कितना 5.4। समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे, इसको दशमलव उड़ा दे एक ठो, हाँ दशमलव उड़ा देंगे, यहाँ भी दशमलव उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो 18 इंटू 72 और 54 इंटू कितना 10। अब देखो कटेगा ना, 18 3 जा कितना होता है 54 होगा ना, 18 3 जा 54, फिर 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो 24/10 बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इजी है सवाल। अब देखो इसमें एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ढेर सारा सवाल दिया है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा है ना। तो ये देखो ए है, बी है, ये सी हो गया, ये तुम्हारा डी हो गया, ये एम हो गया, ये एल हो गया और ये क्या हो गया एन।
ठीक है। अब देखो इसमें ये जो है ना इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है, ये गिवन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और हम लोग से देखो इसमें ढेर सारा सवाल बोल रहा है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है क्या? ये पिक्चर किसका है? कोई 3 का है? अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखो इफ बोल रहा है LM पैरेलल टू क्या है? CB और एंड LN पैरेलल टू क्या है? CD है। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट AM अपॉन क्या चीज? AB बराबर AN अपॉन AD। मैं सोच रहा था क्वेश्चन 2 का दिया है फिगर, लेकिन ये 3 का फिगर। कोई बात नहीं, देखो ये सवाल कैसे बनाएंगे। देखो LM CB के पैरेलल है और LN CD के पैरेलल है, आपको ये साबित करना बहुत ही आसान सा है। देखो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABC में पहले आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रूफ में ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है? LM किसके पैरेलल है? LM पैरेलल टू CB, देयरफॉर क्या होगा बताओ? बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम लिख दे, देयरफॉर बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या लिखोगे बताओ? AL अपॉन LC बराबर AM अपॉन कितना? MB, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेना? कोई डाउट? नाउ सिमिलरली कर देते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें? ADC। तो ADC में क्या हो जाएगा? AN अपॉन ND बराबर AL अपॉन LC। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकेंड। अब लिख देंगे क्योंकि NL पैरेलल टू क्या है? DC, ठीक है ना। तो थेल्स थ्योरम तो लगेगा ना। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से देखते हैं क्या बराबर है? AL बटा LC बराबर है ना, इसका लेफ्ट साइड में इसका राइट साइड में। तो AL अपॉन LC कैंसिल, तो बचेगा क्या? AM अपॉन MB, दिखाई दे रहा है ना, बराबर AN अपॉन कितना? ND। देखो आ गया ना। AM अपॉन नहीं आया है, अभी नहीं आया है, क्योंकि हमें साबित क्या करना है? AM अपॉन AB साबित करना है और AN अपॉन क्या साबित करना है? AD। और हम लोग का अभी क्या आया है? AM अपॉन MB आया है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, हम इसको पलटेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि हम AM में यदि MB ऐड कर देंगे तो हमें AB मिल सकता है, लेकिन AB तो मिल जाएगा बट नीचे क्या आ जाएगा? MB आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट अगर 1 ऐड करके अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर गलत होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ऐसा तो दिया नहीं ना है कि AM MB के बराबर होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले पलटेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको इरेज कर देना इस तरफ। तो देखो क्या किया जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे? MB अपॉन AM कर देंगे, पलट दिए। तो इधर भी पलटेंगे ना, जब भी काम होगा तो दोनों तरफ होगा, किसी एक तरफ काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? MB अपॉन AM में कितना जोड़ेंगे? 1। ND अपॉन AN में कितना जोड़ेंगे? 1। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे MB में AM ऐड हो जाएगा और नीचे AM, और यहाँ पे ND में AN ऐड हो जाएगा और नीचे क्या चीज? AN। ध्यान दो, MB और AM मिलके क्या हो गया? AB अपॉन कितना? AM, और ND और AN मिलके क्या हो गया? AD अपॉन AN। अब देखो इसको फिर से पलट दो, फिर से पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। यही हमें क्या करना था? साबित करना था। समझ में आया? आसान है ना। चलो क्वेश्चन 2 हो जाएगा ना। 2 में तो नॉर्मल है, बस थेल्स थ्योरम लगा के अननोन साइड्स को हमें फाइंड करना है। क्लियर है ना। तो 2 छोड़ देते हैं। चलो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। ये अभी हम लोग सेकंड बनाए थे ना, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्लियर है ना। चलो इरेज कर देना इसको। चलो अब हम लोग इसके क्वेश्चन 3 देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 3। और इसका एक सवाल उठा रहे हैं, कौन सा बताए? 6 बताए या 5? दोनों। देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका 6 ले रहे हैं। तो कह रहा है 6 में इन फिगर 6.21। अच्छा 5 भी बता रहे हैं। 5 भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इस पिक्चर में 6.20 पिक्चर का नाम है ना, ठीक।
एक बार क्या हुआ था ना, एग्जाम दे रहे थे ना, तो एक बच्चा चोरी कर रहा था, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था पिक्चर 6.20 से ये सवाल लिया गया है, ठीक है, तो वो भी लिख रहा था पिक्चर 6.20 से ये सवाल लिया गया है, ठीक है। चोरियों करता है ना, भगवान बुद्धि देते हैं उसको, तो चोरी करने का भी बुद्धि होना चाहिए ना। हाँ, तुम लोग चोरी मत करना। देखो यहाँ पे क्या होगा, चलो इसके बाद देखो ये एक ट्रायंगल है PQR है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो O है, क्या है O, तो एक और ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, ऐसे ना, ये ना पिक्चर, देखो EF, और ये दे दिया है D। देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, DE OQ के पैरेलल है। देखो गिवन क्या क्या है, ध्यान देना, गिवन है DE पैरेलल टू OQ। देखो ये जो है इसके क्या है, पैरेलल है। और क्या दिया है, DF पैरेलल टू OR। तो DF देखो ये इसके पैरेलल। साबित क्या करना है, ध्यान दो, साबित करना है EF QR के पैरेलल होगा, EF QR के क्या होगा, पैरेलल। EF कहाँ है देख लो, ये इसके पैरेलल होगा, क्लियर है ना। तो EF QR के तभी पैरेलल होगा जब PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर हो जाए, कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम से। क्या, तो देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में, देखो DE किधर है, देखो DE पैरेलल टू OQ, तो इन ट्रायंगल PQO में आ जाओ, इन ट्रायंगल PQO, तो PQO में देखो ED या DE पैरेलल टू क्या लिखोगे, OQ, देयरफॉर बाय थियरम्स थ्योरम। तो थियरम्स थ्योरम से देखो कहानी क्या होगा, तो थियरम्स थ्योरम से PE बट्टा EQ बराबर PD बट्टा DO, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल इसमें आ जाओ, किसमें, PRO में आ जाते हैं ना, PRO। तो देखो DF पैरेलल टू क्या है, OR, देयरफॉर PF अपॉन, फिर से यहाँ पे लिख देना, देयरफॉर बाय किससे, थियरम्स थ्योरम। तो थियरम्स थ्योरम से क्या होगा बताइए, PF अपॉन FR बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, PD अपॉन DO। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो क्या बराबर है, दोनों का राइट साइड बराबर है, तो PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन कितना, FR। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो देखो अब PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के बराबर है, तो हम बाय कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम लिख सकते हैं ना, EF पैरेलल टू QR, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम, ठीक है। तो थियरम्स थ्योरम से आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, EF पैरेलल टू QR, यही क्या करना था, हमें साबित करना था। समझ में आया। चलो इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन 4 अब देखते हैं। इसका क्वेश्चन 6, हम लोग का क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 4। इरेज करें ना। चलो 4 में इसमें क्वेश्चन दिया है, चलो पिक्चर पहले ड्रॉ करते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या इरेज कर रहे हैं, चलो 4 नंबर क्वेश्चन हम इसको देखेंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। क्या नाम है, PQR। फिर देखो यहां पर इस सबका सेंट्रॉइड को ऐड कर दिया, ये सेंटर है कि क्या पता नहीं। देखो एक साइड यहां से पैरेलल ड्रॉ किया है, एक साइड यहां से पैरेलल ड्रॉ किया है, ठीक है, और एक साइड इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। नहीं तो ये नाम दे दिया है A, ये B और ये क्या दिया है C। ध्यान दो क्या क्या कह रहा है, बोल रहा है ABC आर पॉइंट ऑन OP OQ OR रिस्पेक्टिवली सच दैट, देखो गिवन क्या क्या है, AB पैरेलल टू देखो PQ दिया है, ठीक है ना, AB किधर है देख लो, AB PQ के पैरेलल है, कॉमा AC PR के पैरेलल है। AC किसके पैरेलल है, PR के, और AC PR के पैरेलल है। तो आपको साबित करना है, शो दैट, अच्छा इसको साबित करना है, ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। AB PQ के पैरेलल है,
और AC PR के पैरेलल है, आपको साबित करना है BC किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के पैरेलल होगा। तो देखो BC QR के पैरेलल तभी होगा जब OB बट्टा BQ OC बट्टा क्या आ जाएगा, CR के बराबर आएगा। तो चलो समझते हैं। देखो इस समय क्वेश्चन में ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसको उठाओ और थ्योरम लगाते जाओ, अपने आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखो ये इन ट्रायंगल हम इसमें आ जाते हैं, ध्यान देना AB PQ के पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल आ जाते हैं किसमें, POQ। इन ट्रायंगल POQ, तो POQ में देखो AB PQ के पैरेलल है, इसलिए बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या लगाएंगे, बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, देखो OA बट्टा क्या चीज, OA बट्टा AP। ठीक है, OA बट्टा कहाँ लिख रहे हैं, OA बट्टा AP बराबर इधर क्या होगा, OB बट्टा BQ। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो नीचे पहले लिखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, अब इधर से आ जाओ, इधर POR से आ जाओ, POR। तो इसमें देखो किसके AC पैरेलल टू क्या है, PR है, इसलिए बाय थेल्स थ्योरम यहाँ पे भी लगेगा। आप सिमिलरली भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ, OA बट्टा AP बराबर OC बट्टा CR, OC बट्टा CR। इसको इक्वेशन क्या मान लो, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में फिर से लेफ्ट साइड दोनों का क्या है, बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा क्या चीज, CR। अब देखो यहाँ पर OB बट्टा BQ OC बट्टा CR, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से नहीं हो गया BC QR के पैरेलल। हाँ, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो ये हो जाएगा BC पैरेलल टू QR। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नहीं, आसान है सब। चलो फटाफट नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। इसका देख लेते हैं फटाफट, क्या आसान सा सवाल है। तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग को कॉन्सेप्ट थेल्स थ्योरम और इसका हम लोगों ने जो कन्वर्स देखा उसका भी कहानी क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SAS, AAA और SSS ये सिमिलरिटी को देखने वाले हैं, ठीक है ना, और उस पर आधारित सवाल। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब तो इसमें देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग का 5 नंबर होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 बोले तो थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। और बोल रहा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ध्यान देना, बहुत आसान सा है कंसेप्ट। जैसे देखो बोल रहा है ये काम आप पहले भी शायद किए हो, क्लास 9 में बोल रहा है प्रूफ किए हो, शायद मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह पढ़े थे ना हम लोग। हाँ, वहां पे इस तरह का स्टेटमेंट प्रूफ किए थे। बोल रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ध्यान दो, ये D जो है ना वो AB का मिड पॉइंट है और आपको साबित करना है E जो होगा वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कौन सा थ्योरम का यूज करके, 6.1, ठीक है। पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बोल रहा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। पैरेलल टू अनदर साइड इसका मतलब ये दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और आपको साबित करना है E AC का मिड पॉइंट है। तो प्रूफ क्या करेंगे बताओ, प्रूव दैट AE किसके बराबर हो जाए, EC के बराबर हो जाए। अगर AE EC के बराबर हो जाएगा तो E क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा किसका, AC का। तो ध्यान देंगे प्रूफ में, देखो इन ट्रायंगल AD ABC में देखो DE पैरेलल टू दिया है BC, ये तो बोल रहा है। तो जब दिया है तो हम लोग बाय थेल्स थ्योरम नहीं लिख सकते हैं। बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन क्या चीज। अब देखो AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB तो आपस में बराबर है, होगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1 बराबर AE अपॉन कितना, EC। अब अगर मैं लिख देंगे चूंकि AD किसके बराबर है, AD बराबर DB, ये क्या है, क्लियर है ना।
इसलिए EC बराबर क्या हो गया, हेंस क्या लिखेंगे, E इज द मीड पॉइंट, ठीक है ना, E इज द मीड पॉइंट ऑफ AC, हो गया ना। चलो इसी तरह हम लोग अगला सवाल भी अब बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट भी बन जाएगा ना 8 नंबर। अब देखो 9 नंबर पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और हम लोग का यहाँ पे 6 होगा ना। देखो ABCD एक ट्रेपीजियम है, ध्यान दो, ट्रेपीजियम समझते हो ना। वैसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसके दो साइड्स क्या होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और दो नॉन पैरेलल होंगी ना। इस तरह का शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। ये इसके क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ABCD ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। ध्यान देना, ये आपका ट्रेपीजियम का शेप है, क्लियर है ना। ये क्या है, ट्रेपीजियम है। नाम क्या रखा है इसका, ABCD। AB DC के पैरेलल है, ठीक है। तो AB यहां रख ले और CD, तो AB DC के पैरेलल हो गया ना। देखो AB पैरेलल टू क्या है, DC, ये आपको दिया हुआ है, क्लियर है ना। और बोल रहा है इसके डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, इसके डायगोनल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है ना। हमें साबित क्या करना है, ध्यान देना, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AO बट्टा BO, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। ध्यान दो, हमें साबित करना है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। इसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बताओ क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, मान लो OM नाम देना है तो दो OM, और वो किसके पैरेलल होगा, वो AB और DC दोनों के पैरेलल होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रेपीजियम में AB DC के क्या है, पैरेलल है। बात समझ रहे। तो हम अगर OM DC के अगर पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो BC के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ OM पैरेलल टू, ठीक है, या MO कर देते, इधर सीक्वेंस में चलेंगे क्या, MO पैरेलल टू AB पैरेलल टू BC। कोई डाउट? अब हम क्या आएंगे, प्रूफ में आ जाएंगे और देखो इसमें आ जाते हैं, इन ट्रायंगल DAB लिख दे या ADB। इन ट्रायंगल क्या चीज, ADB। तो ADB में देखो क्या है, MO पैरेलल टू AB, देयरफॉर DM बट्टा MA बराबर DO बट्टा OB। कोई डाउट? इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब हम आते हैं नाउ इन ट्रायंगल। अब इधर से आ जाओ, इधर से तो हम लोग आए थे किसमें, ADB में, और इधर से किस में आएंगे बताओ, ADC। यहां से ले ले, DAC कर ले, बेटर रहेगा। इन ट्रायंगल DAC सीक्वेंस बनेगा। तो DAC में देखो क्या है, DAMO पैरेलल टू क्या है, DC, MO पैरेलल टू DC। देयरफॉर DM बट्टा क्या चीज, MA, देखो DM बट्टा MA बराबर OC बट्टा क्या चीज, OA। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से देखो दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो DO बट्टा OB बराबर OC बट्टा OA। क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं, देखो तो हम OA को इधर भेज दे, DA को नीचे भेज दे, तो OA बट्टा OB बराबर OC बट्टा क्या हो जाएगा, DO। OC को आप CO भी लिख सकते हो ना, इम्प्लाइज OA को AO लिख दो, OB को BO लिख दो, OC को CO कर दो और DO को DO रहने दो। दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। बात समझ में आया? कोई डाउट? चलो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आज क्लास यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ध्यान देना, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, ABCD। इसके डायगोनल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन क्या है, ध्यान दो, गिवन दिया है, गिवन AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, फर्स्ट।
अब देखो हम यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन, अच्छा पहले तो जान लो प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है ये ट्रेपीजियम होगा, ट्रेपीजियम के लिए हमें साबित करना पड़ेगा एबीडीसी के क्या हो, पैरेलल। तो प्रूव दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और छोटा सा कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ON, सॉरी परपेंडिकुलर करें, पैरेलल डालेंगे किसका, AB। तो ड्रॉ ON पैरेलल टू BA, इधर से सीक्वेंस चलेंगे, ठीक है। अब देखो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखो इन ट्रायंगल किसमें आ जाए, ADB में, ठीक है ना। देखो NO पैरेलल टू AB, ठीक है, इसलिए ON बोलो या NO बोलो, क्लियर है ना। इसको लिख सकते हैं ना, ON पैरेलल टू क्या चीज, BA को AB। तो बाय किससे ले लेंगे हम लोग, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में क्या हो जाएगा बताइए, DN, देखो यहां पे लिए है NO AB के पैरेलल है, तो DN बटा NA, ठीक, या इधर से चले, इधर से ही चलते हैं, AN बटा ND बराबर AO बटा क्या चीज, AO बटा OC। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या चीज, अच्छा इस तरफ आएंगे ना, सॉरी 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 सॉरी, AN बट्टा ND और इधर क्या हो जाएगा, हम उधर चले गए ना, BO बट्टा OD, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, ये CO को नीचे ले आते हैं और BO को ऊपर भेज देते हैं, भेज सकते हैं। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसको इक्वेशन क्या मान लिए। अब देखो फर्स्ट सेकेंड से राइट साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो ये लिखेंगे AO बट्टा CO बराबर AN बट्टा क्या चीज, ND। देखो ध्यान देना, AO बट्टा CO बराबर AN बट्टा ND, इसको हम लोग AO बट्टा CO को OC लिख सकते हैं, और इधर AN बट्टा क्या लिख सकते हैं, ND। अब देखो तो कन्वर्ट से मिल गया ना, ध्यान दो, AO बट्टा OC AN बट्टा ND, ये इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखो NO पैरेलल टू DC, ठीक है। अब देखो NO पैरेलल टू DC, ये हो गया एक देखो NO पैरेलल टू AB, NO पैरेलल टू DC, इसका मतलब AB पैरेलल टू क्या हो गया, DC। अब लिखेंगे चूंकि NO पैरेलल टू AB एंड NO पैरेलल टू DC, हेंस AB पैरेलल टू क्या हो गया, DC, देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा, इज अ ट्रेपीजियम। यही हमें क्या करना था, साबित करना था, क्लियर है ना। चलो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट, चलो रहने देते हैं।